डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में आधी रात पुलिस और एमसीडी टीम पर पत्थरबाजी, मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पहुंची टीम, हालात काबू में करने की आंसू गैस छोड़ी गई। जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा बोले, पुलिस वर्दी रौंदी जा रही, सरकार मूकदर्शक बनी, हेड कांस्टेबल को इनाम में सस्पेंशन मिला। जूली ने बजरी माफिया को खुली छूट देने का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ में इंटरनेट फिर बंद, पुलिस ने बैरिकेडिंग की। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान आज करेंगे महापंचायत, प्रशासन सतर्क, हालात तनावपूर्ण। जयपुर विकास प्राधिकरण की 2 लैंड पूलिंग योजनाएं 3 साल बाद भी नोटिफिकेशन से बाहर, 336 हेक्टेयर भूमि अटकी, समाधान के लिए जेडीए अधिकारी फिर गुजरात जाएंगे। राजस्थान में घना कोहरा छाया, जयपुर में विजिबिलिटी शून्य, 8 उड़ानें प्रभावित, 25 जिलों में स्कूल बंद। माउंट आबू में तापमान फिर जमाव बिंदु पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर के पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में प्रदेश की पहली ओबीआरसी लैब का ट्रायल शुरू हुआ। अधीक्षक डॉक्टर बीसी गिया ने बताया कि ये लैब ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। इसमें मरीज के अपने रक्त और बोन मैरो से प्राकृतिक उपचार टीका तैयार कर हीलिंग की जाएगी। ये पूरी तरह निःशुल्क और साइड इफेक्ट रहित तकनीक है। डॉक्टर खजोटिया के अनुसार ये क्रांतिकारी पद्धति चिकित्सा अनुसंधान में अस्पताल को नई पहचान दिलाएगी। आज हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक रिसर्च लैब का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च लैब जीएफसी कंसंट्रेट पे काम करेगी और जो रीजनरेशन में काम आएगी। पेशेंट के हीलिंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ऑर्थोपेडिक्स में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई भी टेंडनाइटिस है या कोई भी तरह की अन्य डिजीजेज हैं, उनमें ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से काम करेगी और मरीज को हीलिंग में बहुत फायदा होगा। और ये एक निर्धारित दिन डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स किया जाएगा। उस दिन जो भी मरीज इसका लाभ उठाना चाहे वो आके यहाँ पे करवा सकता है। और ये सारा ट्रीटमेंट मरीज का फ्री में होगा, इसमें मरीज को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और इस ट्रीटमेंट के कोई 99.9% कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए। मशीन का मेन फंक्शन जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन है ना। इसके अंदर ब्लड का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट किया जाता है। उस सेपरेट करने के बाद ही जो है उसको सिरिंज में लिया जाता है और बाकी कंपोनेंट्स का कोई यूज नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है जैसे ग्रोथ फैक्टर्स जो है उनको हम डिसीज साइड की तरफ जो है इंजेक्ट कर देते हैं। बीआरसी लैब का संचालन किया गया। इस अवसर पर हमारे सुप्रिटेंडेंट पीसी गिया साहब पधारे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं। और इन्होंने हमारे जो इस लेबोरेटरी के लिए संचालन और इसके लिए आगे की सुविधा के लिए आश्वासन दिया है कि जो भी आवश्यकता होगी हम इन्हें उपलब्ध कराएंगे। इस लैब के स्टार्ट होने से मरीजों को बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ये पीआरपी लैब की जो रिसर्च हमारी पूर्व में चल रही थी वो रिसर्च से ये थोड़ी भिन्न है। इसमें पीआरपी कंसंट्रेट होता है जो कि ज्यादा लाभदायक होता है। आज हमारे ट्रॉमा सेंटर में जोधपुर में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के तत्वाधान में 9 से 11 जनवरी तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाकुंभ आयोजित होगा। महाकुंभ में भारत समेत 33 देशों के माहेश्वरी समाज के बंधु भाग लेंगे। महाधिवेशन के मेला स्थल महेशनगर है, जहां 12 डोम शिवलिंग के नाम पर बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई राजनेता और समाज के पूर्व महाराजा गज सिंह, अशोक गहलोत उपस्थित रहेंगे। महाकुंभ धर्म, संस्कृति और उद्योग के वैश्विक मंच के रूप में उभरेगा। अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाधिवेशन जो अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा
पश्चिमी राजस्थान प्रादेशिक महेश्वरी सभा के आतिथ्य में और जोधपुर जिला सभा के आयोजक संस्था के रूप में, सहयोगी संस्था के रूप में हमारा महेश्वरी समाज जोधपुर, इन सब के साथ मिलकर के आगामी 9, 10, 11 जनवरी को जोधपुर में ये आयोजित होने जा रहा है, जिसके एक्सपो कार्यक्रम जो 3 दिवसीय है, उसके शुभारंभ समारोह में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, उन सब लोगों की मौजूदगी में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हम आरंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाधिवेशन जो अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा पश्चिमी राजस्थान प्रादेशिक महेश्वरी सभा के आतिथ्य में और जोधपुर जिला सभा के आयोजक संस्था के रूप में, सहयोगी संस्था के रूप में हमारा महेश्वरी समाज जोधपुर, इन सब के साथ मिलकर के आगामी 9, 10, 11 जनवरी को जोधपुर में ये आयोजित होने जा रहा है, जिसके एक्सपो कार्यक्रम जो 3 दिवसीय है, उसके शुभारंभ समारोह में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, उन सब लोगों की मौजूदगी में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हम आरंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी पाली जिला मुख्यालय में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 12 जनवरी को जयपुर में होने वाली महारैली और सरकार के घेराव की रणनीति पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने और पदोन्नति की लंबित मांगों का उल्लेख किया। बैठक में जिले के 28 विभागों के सभी घटक दलों को रैली में भाग लेने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी 11 जनवरी को पाली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। महारैली को लेकर विस्तार से विचार विमर्श कर रणनीति बनाई गई। हम लोग जो है वो संयुक्त महासंघ के बैनर तले 12 जनवरी को राज्य सरकार का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। उसमें हमारे विभिन्न घटक दल हैं, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी संघ, पटवारी संघ, शिक्षा विभाग के हैं, चिकित्सा विभाग के हैं, हम सभी घटक दल, ऐसे पाली जिले का 28 घटक दल मजबूती के साथ 11 तारीख को पूरी तैयारियों के साथ यहाँ से रवाना हो जाएंगे और 12 तारीख को हम सब अभी अपनी उपस्थिति जयपुर में लेंगे। और राज्य सरकार को हम ये चेताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, ये जो पुरानी पेंशन योजना है, इसके अलावा हमारी पदोन्नतियाँ जो कैडर स्ट्रक्चर करने हैं, इसके अलावा हमारा 8/16/24 जो एसीपी जो है उसको करना है, हमारे जो संविदा भाई है उनका नियमितीकरण करना है। इन सभी तमाम मुद्दों के लिए हम लोग इकट्ठा होकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं और अब हम 12 जनवरी को संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर जी शर्मा के नेतृत्व में जयपुर का घेराव करेंगे और राज्य सरकार के समक्ष अपनी मुद्दों को, मांगों को रखेंगे। हम लोग जो सीकर के लोसल थाना क्षेत्र के गांव सामी में महाराज राव शेखाजी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सहित कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर बिना प्रशासनिक अनुमति देर रात जाति विशेष की मूर्ति स्थापित कर दी, जिससे गांव का माहौल बिगड़ गया। विरोध में ग्रामीणों ने लोसल थाने का घेराव किया। वहीं मौके पर पहुंचे दातारामगढ़ एसडीएम और डीएसपी ने वार्ता कराई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मूर्ति नहीं हटाई गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। उसमें क्या कि सरपंच सुरेंद्र सिंह है, उसने वो किया था कि भाई ये वहाँ पे पार्क बना रहे हैं, पार्क के आड़ के अंदर वो जो एक शेखा जी की मूर्ति वो लगा रहा है। हमने एसडीएम को, एसपी को, कलेक्टर को सबको लिख के दे दिया। उसी के बावजूद भी वो वहाँ पे मूर्ति रात को स्थापित की है, उसने रात को 1:30 बजे। तो ये कौन सा नियम होता है? अब आज हम लोसल थाने में खड़े हैं, हमारे यहाँ पे एसडीएम वगैरह है, सीओ साहब है, हमारी कोई सुन नहीं रहे कि हम बोल रहे हैं कि जो रात को मूर्ति लगाए उनको या तो आप गिरफ्तार करो या फिर उस मूर्ति को हटाओ। भाई हमारा यही है। कहाँ पर मूर्ति लगाई गई है? मूर्ति है जो गोचर भूमि होती है पहाड़ी के ऊपर, जैसे अभी अरावली वाला चल रहा है खोदने वाला, उसमें उसके ऊपर 30 मीटर ऊपर। तहसीलदार ने भी पाबंद किया था। तहसीलदार को हमने एक महीने पहले पाबंद किया था। जो सामी गांव है हमारा लोसल तहसील में, यहाँ पे कोई मूर्ति राव शेखा जी की मूर्ति लगाने से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था
और जो आसपास के लोग हैं, सामी के कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पे मूर्ति लगाई है। तो अभी दोनों ही पक्षों को सुना गया है। एक पक्ष ने, जो मूर्ति लगाने वाले पक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उसकी विधिवत अनुमति लेके ही वो मूर्ति का अनावरण करेंगे, और तब तक प्रशासन ने ये आदेश दिया है कानून व्यवस्था को के मद्देनज़र कि मूर्ति का अनावरण ना हो और मूर्ति को कवर रखा जाए। जब तक दोनों ही पक्ष जो है इसमें विधिवत रूप से अपने कोई ऑर्डर नहीं ले आते, तब तक कोई भी वहाँ कार्रवाई नहीं की जाएगी। पाली में किसान केसरी नगर निवासी एक परिवार अपनी पत्नी के साथ मारपीट के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा। पीड़िता विमला देवी ने बताया कि पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को उचित न्याय और कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने विशेष रूप से बांगड़ कॉलेज में कार्यरत प्राचार्य की गिरफ्तारी की मांग की, जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। मेरी औरत के साथ मारपीट की गई है, श्यामलाल तोसा और प्रोफेसर साहब, बांगड़ कॉलेज पाली। और मैं जब तक मेरी कार्रवाई और मेरा पास न्याय नहीं मिलेगा, जब तक धरने पर बैठा रहूंगा। अनिश्चितकालीन धरना। पूरा मामला क्या? पूरा मामला मेरे औरत के साथ मारपीट की गई है और गाली गलौज की गई है, और पुलिस वाले मेरे से ना मेरी जांच भी नहीं कर रहे हैं सही। मेरे जो वो सब पेन ड्राइव है, मेरी रिकॉर्डिंग है, वो भी नहीं ले रहे हैं। वो भी मेरे को वापस दे दी, रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव दी, वापस भी दे दी। झगड़े का कारण क्या है? मुख्य कारण है, मेरे को एक दिन पहले मेरे को गाली गलौज दी फोन पर, और दूसरे दिन मेरे को मारने के लिए घर पे आया, पर मैं घर पर नहीं मिला, परंतु मेरी औरत के साथ मारपीट कर चला गया। श्यामलाल तोसावरा और साथ में मोहनलाल को भी साथ में लाया था, वो भी अपराधी है, मोहनलाल भी। मेरी और जैसलमेर के जिले के रूपसी गांव में अवैध मिट्टी खनन ने हालात भयावह कर दिए हैं। खनन माफिया द्वारा छोड़े गए गहरे गड्ढे गौवंश के लिए मौत का जाल बनते जा रहे हैं, जहां कई बेजुमारों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। नियमों के अनुसार गड्ढों की भराई और फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर सब कागजों तक सीमित है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द अवैध खनन नहीं रुका तो आंदोलन किया जाएगा। और मेरी 15-20 पशु गायें हैं, डेली खड्डों में गिरती है और हम निकालते हैं। जेसीबी से अंदर डाल के जेसीबी से बाहर निकालनी पड़ती है। ये भट्ठा वाला ने कंडीशन लीज का वाला ने बना के रखी है। लीज है, उससे ज़्यादा गहरा करे, उससे बड़ी करे, रातों रात लीज खुदाई करे मिट्टी की। और हम बहुत परेशान हैं। आए दिन हमारे पशु, भेड़, बकरी, गाय आए दिन हमारे वहाँ पर मर रही, आए दिन। ये है कि साहब खातेदारी है हमारी, ऊपर पहाड़ी मिट्टी खोनी चाहिए। मिट्टी जी 10 बीघे में करोड़ी है तो 100 बीघा पहाड़ी खोनी चाहिए, ठीक है। और 3 बीघा 3 फुट खड्डो करना है तो वो जगह 10 फुट खड्डो कराई। वो जगह समस्या ये है कि मारो धन मराई, पुलिस ना लिया पैसा दे पाछो काम चालू कराओ। मैं भला कितना टरबा रोकाऊँ, टरबा जितो ही बेच तो और लोड बेच। यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है मिट्टी का, जो ये रण में भट्ठे लगे हुए और भरमसर पे भी, फांटे पे भी भट्ठे लगे हुए। ये मिट्टी निकाल के ले जा रहे हैं अंदर। बारिश के टाइम पशु गिर रहे हैं, गाय बहुत मरती है। इसमें नहीं कलेक्टर साहब सुनवाई करते हैं, नहीं आरटी साहब करते हैं। गाड़ी पूरी ओवरलोड में भरी जाती है, डेली की एक दिन भी नहीं है रोकने के लिए। इनके सब मिली भगत है, इनका कमीशन है, कमीशन के हिसाब से मिट्टी लेके जा रही है। और मेरी अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कारोट गांव के समीप गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान भोजपुरी निवासी रोहिताश के रूप में हुई है, जिसे आनन फानन में राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टरों ने गन शॉट इंजरी की पुष्टि करते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में अलवर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी राजेश मीना पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस की टीमें घटनास्थल का मुआयना कर हमलावरों और वारदात के कारणों की तलाश में जुट गई है। यह एक पेशेंट आया इमरजेंसी में एमओटी में, जिसको मैंने अटेंड किया था। उसके पैर में नीचे बाएं पैर में सर निशान लग रहा था, स्टैब वुंड, जैसे गन शॉट इंजरी का हो। उसका नाम रोहतास मीणा, उम्र 21 साल, सन ऑफ अर्जुन लाल मीणा, भोजपुरी का था।
उसको मैंने आगे बढ़ रेफर कर दिया है। नाथद्वारा के खमनोर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 6 बदमाशों ने हिम्मत सिंह दसाना की तलवारों से गोद कर हत्या कर दी। गांवगुडा चौराहे पर हुए इस सरेआम हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, जहां बीच बचाव करने आए लोग भी घायल हुए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान शुरू की। परिजनों ने पासुंद निवासी 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। ऐसे क्या पूरा हुआ, कितने बजे हो पूरी? मैं हिम्मत सिंह राजपूत को घर ड्रॉप करने के लिए आया था और पीछे से उन्होंने गाड़ी लगा के और 5-6 जने नीचे उतर के तलवार से दादा हथियार से उन पर हमला किया और उनको फिर वापस यहाँ पर हॉस्पिटल लेके आया। मैं ओरा से उनको लेके आ रहा था घर के ड्रॉप करने के लिए। किस तरह से हुई पूरी घटना आप बताओ? जैसे वहाँ चौराहे पे उतरते ही उन्होंने हमला कर दिया था? उन्होंने हमला कर दिया उनको। कितने लोग थे वो? 6-7 जने। इनका लड़का खाली बस जिनको हॉस्पिटल लेके आ गया पकड़ ले और ये बॉडी नहीं उठेगी। ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा का लड़का है। मैं उसर गया था, लेकिन मेरे को क्या मालूम कि ये उनके पीछे इसीलिए जा रहे हैं। उसर से मैं रिटर्न, मैं और मेरी वाइफ साथ में ये मेरी वाइफ है। हम दोनों तुरंत काम छोड़ के इधर आए देखने को। अगर कार्रवाई नहीं की तो हमको न्याय चाहिए। हम कुछ आगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। और जो ये खुला घूम रहे हैं उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। थाना क्षेत्र के जालो की मदार चौकी के पास में, गाँव गुड़ा के पास में चमत्कार चौराहे पे एक व्यक्ति है हिम्मत सिंह पिता प्रताप सिंह, उम्र 32 वर्ष, सरवडियों की पागल, जालो की मदार। तो उस पर केरवाड़ा क्षेत्र के एक पासुन गाँव है, वहाँ से 5-6 व्यक्ति को स्कॉर्पियो में आए थे और उस पर धारदार हथियारों से प्राण घातक हमला किया था। तो व्यक्ति गंभीर घायल हो गया, जिसको परिजनों ने यहाँ नाथद्वारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी परिजनों की रिपोर्ट पे पीएम करवा रहे हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की चले गए निर्देश। हमला कारण अभी पता नहीं चला है, परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं। और बाकी धारदार हथियारों से हमला किया था, गंभीर घायल हो गया, जिसको यहाँ नाथद्वारा इलाज के लिए लाए थे, यही मृत्यु हो गई। ऐसे क्या पूरा? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।